राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो चॉकलेट केक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 5 ओरियो के पैकेट ले लिए थे। आपके घर में जितने लोग हो आप उसी हिसाब से ओरियो के पैकेट मंगवा दीजिए। फिर सारे बर्तन साफ़ करके सब कुछ क्लीन करके मैंने एक बड़े से बाउल में सारे ओरियो के बिस्किट्स को डाल लिया था। उसके बाद हम लोग बिस्किट्स के जो मिडल वाली क्रीम होती है उसको अलग कर लेंगे और बिस्किट्स को अलग कर लेंगे। सारे बिस्किट और उनकी क्रीम को अलग करने के बाद अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे जिसमें जिन बिस्किट से हमने क्रीम अलग किया था उन बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेंगे। अब ये ग्राइंड किए हुए बिस्किट्स को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे जब तक हमें एक थिक केक का बैटर नहीं मिल जाता है। मैंने यहाँ पे 5 ओरियो बिस्किट्स के पैकेट लिए थे और मैंने 1.5 कप दूध का यूज़ किया है एक थिक बैटर बनाने के लिए। अब मैंने उसी प्रिपेयर्ड किए हुए थिक बैटर में एक इनो का पैकेट डाला है। अगर आप लोग इनो का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ओवन है तो मैंने ओवन का यूज़ किया है। पहले मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे प्रीहीट कर दिया था। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कढ़ाई का यूज़ भी कर सकते हैं बेकिंग के लिए। उसके बाद मैंने एक एल्युमिनियम का केक टिन ले लिया था और उसको ग्रीस कर लिया था ऑयल से और उसमें थोड़ा सा फ्लावर डाल के उसको प्रिपेयर कर लिया था केक का बैटर डालने के लिए। इसके बाद मैंने केक के बैटर को प्रिपेयर किए हुए इस केक टिन में डाल दिया था और 2-3 बार इसको अच्छे से टैप कर लिया था ताकि इसके सारे जो भी बबल्स हैं वो हट जाएं। ये सब कुछ करने के बाद अब मैंने इसको रख दिया था ओवन में जो कि मैंने 10 मिनट प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्री पे। अब मैंने 180 डिग्रीज़ पे ही टाइमर को सेट कर दिया था 35 मिनट्स के लिए। जब तक के लिए केक बेक होता है तब तक हम केक के मिडल पोर्शन में फिल करने के लिए क्रीम प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने जो ओरियो बिस्किट्स के मिडल पोर्शन से क्रीम निकाली थी उसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके एक अच्छा सा थिक सा क्रीम बैटर बनने तक मिक्स कर लेना है और उसको रेफ्रिजरेट कर देना है 10 मिनट के लिए। 35 मिनट्स के बाद अब मैं आ चुकी थी केक को ओवन से बाहर निकालने के लिए। उसके बाद मैंने टूथपिक डाल के उसको चेक किया तो वो काफ़ी अच्छे से बेक हो गया था क्योंकि टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आया था।
केक को मैंने ठंडा करने के लिए आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने केक को टिन से बाहर निकाल लिया था और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। फिर मैंने चीनी और पानी का एक घोल बनाया था और केक को थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उस शुगर सिरप को केक में थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया था ताकि केक सॉफ्ट बन जाए। उसके बाद मैंने जो क्रीम प्रिपेयर की थी उसी को केक के ऊपर लगा दिया था। अच्छे से पूरे केक को कवर कर लिया था क्रीम से। उसके बाद आप अपने मनपसंद की चीज़ें उसके अंदर फिल कर सकते हैं, चाहे तो डालिए चाहे तो ना डालिए। मैंने कुछ चॉकलेट्स और कुछ जेम्स वगैरह लिए थे तो मैंने उसके अंदर वो सब फिल कर लिए थे, अच्छे से लगा दिए थे। क्योंकि ये केक हम बच्चे खाने वाले थे तो हमें चॉकलेट्स वगैरह ये सब बहुत पसंद है, तो मैंने उसमें जितनी चाहे चॉकलेट फ्लेवर भर दिया था। फिर ऊपर से केक का दूसरा हाफ पार्ट मैंने उसके ऊपर रख दिया था, उसमें भी मैंने अच्छे से शुगर सिरप डाल लिया था और उसके बाद केक को साइड में से अच्छे से प्रेस कर लिया था ताकि वो एक अच्छे से शेप में आ जाए। फिर मैंने काम चलाऊ डेयरी मिल्क का चॉकलेट गनाश बनाया था क्योंकि कोको पाउडर यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं था, तो उसी से काम चलाया था और उसको ऊपर से अपने हिसाब से डेकोरेट कर दिया था। आप चाहे तो आपको जो डिज़ाइन पसंद हो उसके हिसाब से डेकोरेट करें और इन्जॉय करिए, खाइए ये टेस्टी और ये चॉकलेट केक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ।